नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज़ चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भाजपा राज्य महिला मोर्चा की अध्यक्षा अग्निमित्रा पाल जी। उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले एसके लाइव के न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस बीच आप पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। सबसे पहले आप आई, फिर बतासी भी गई थी आप। आज की अगर हम बात कहें तो जिस तरीके से आपकी जो रैली निकली थी, एक महा रैली निकली थी पूरे सिलीगुड़ी में, हमने देखा हासनी चौक पर, और उसके बाद लेकिन बहुत सारी बैरिकेडिंग की गई थी, रोका गया था इस रैली को। और अभी की अगर हम बात करें तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जो जिला अध्यक्ष रंजन सरकार की तरफ से सिलीगुड़ी थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है बीजेपी के कई लीडर्स के विरुद्ध में। तो उस विषय को लेकर के आप क्या कहेंगे? हम रंजन बाबू को पूछना चाहते हैं कि आप लोग जब रैली करते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, आप लोग इतने बार रैली किए हैं, इतना जमायत किए हैं त्राण देने के लिए कोरोना के टाइम। अभी रिसेंटली 28 अगस्त छात्र दिवस था। उसमें हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी, वो एक हॉल में हम टीवी में देखे, बहुत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग थे, एकदम चिपक चिपक के बैठे थे, सारा जगह नहीं था उधर। वो लोग 28 अगस्त वो लोग मनाए छात्र दिवस। तो आप लोग जब ये करते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता आपको को, तब ये लॉकडाउन का जो है नियम हम तोड़ रहे हैं, ये सब आपके लिए नहीं उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन हम लोग जब बीजेपी कुछ भी कार्यक्रम करते हैं तब हम लोग के लिए एफआईआर दर्ज हो जाता है। और आज का जो इशू था वो था कि बंगाल में महिलाओं का कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ये आपको भी मालूम है, सारा बंगाल का सबको मालूम है। हर दिन न्यूज़पेपर में, चैनल में आप देखते हैं कि कोई ना कोई महिलाओं को रेप किया जा रहा है, मोलेस्टेशन, बाहर में रास्ते में खींचकर घर से निकाल के रास्ते में लाकर साड़ी को तोड़ दिया, फाड़ दिया और उसको पूरा एकदम न्यूड कर दिया रास्ते के ऊपर। कौन कर रहे? तृणमूल का लीडर्स कर रहे, गांव गांव में। हम गए भी है, ये हुआ था हसनाबाद, बशीरहाट में। हसनाबाद बोल के एक तो छोटा सा जगह है, वो उधर हुआ था। तो ये जो हो रहा है, ये कितना दिन हम लोग और सहे? आप क्या डायरेक्टली टीएमसी पे आरोप लगा सकती हैं? एक आपके पास प्रूफ तो है। ये तो जो लड़की जिसके साथ ये हो रहा है, ये तो प्रूफ है इसमें। और जो प्रूफ है, ये जो प्रूफ हम लोग दे रहे हैं, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रहा है। मैंने इधर उन लोग को जो जो रियल कल्प्रिट है उसको नहीं अरेस्ट कर रहे, दूसरे किसी को अरेस्ट कर रहे, और अगर अरेस्ट भी कर रहे तो 2 दिन बाद उसको छोड़ दे रहे। और नहीं तो अरेस्ट तो नहीं करते हैं, असल जो टीएमसी का जो इन्वॉल्व रहता है उसको तो अरेस्ट करते ही नहीं है। और आजकल क्या कर रहे हैं वो लोग, रिपोर्ट मैनिपुलेट कर रहे हैं। जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसको मैनिपुलेट करके उसको बोल दे रहे हैं कि ये सुइसाइड है, ये मर्डर नहीं है। डॉक्टर लोग भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं, उनको भी अपना नौकरी प्यारा है। उनको मालूम है कि अगर हम उन लोग का शासक दल का बात ना सुने तो मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेम विथ पुलिस एंड प्रशासन, वो लोग ऐसे ही कर रहे। तो मेरे को ये प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री से कि ये जो रोज़ महिलाओं के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, इसमें आप क्या बोलते हैं? आप तो प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, आप कुछ एक्शन भी नहीं लेते हैं। आप ही का पुलिस है, वो तो पुलिस मंत्री है, आप ही का पुलिस है। आपको तो बोलना चाहिए था लास्ट 9 years, आपको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए था। आप यू आर द लीडर ऑफ द स्टेट, आपको तो एक्शन लेना चाहिए था कि जो भी हो, जो भी कल्प्रिट है, वेदर इट्स बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, तृणमूल और अ नॉर्मल पर्सन, ही हैज़ टू बी पनिश्ड। उनको पनिशमेंट दीजिए, उनको विचार दीजिए, लड़की को विचार दीजिए, माने जस्टिस दीजिए। अच्छा, आप लेकिन कहीं कुछ वो नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो अगर वो कुछ नहीं करेंगे, हमारा सीएम कुछ नहीं करेंगे, हमारा पुलिस नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या खड़ा खड़ा होकर क्या हम लोग वी विल गेट रेप्ड? वी विल नॉट गेट रेप्ड। सो टुडेज रैली वाज, we are requesting that please take action, stop this atrocity on women.
वी डिड अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, आप क्या ऐसा कहना चाह रही हैं कहीं न कहीं कि पुलिस पश्चिम बंगाल की ही है तो पूरे पूरे तरीके से उन्हीं को सपोर्ट करिए, उन्हीं के बारे में कर रही हैं? एब्सोल्युटली। पुलिस जो कर रहे हैं, पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन। इसका माने नहीं है कि पुलिस विल ऑलवेज लिसन टू व्हाट द रूलिंग गवर्नमेंट इज सेइंग, ऐसा नहीं है। उनका भी एक अपना विचार है कि कौन सा ठीक हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। वो सारा जो सेंस है विचार करने का, सारा वो अपना विसर्जन दे दिया, महानंदा नदी में विसर्जन दे दिया, उधर गंगा में विसर्जन दे दिया। अपना थिंकिंग को वो लोग भूल गए और अपना जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको तोड़ दिया। अब इतना पढ़ाई करके अगर पुलिस बने हैं तो थोड़ा सा तो आप स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करके रखिए। जो भी शासक दल बोलेगा उसी को आप सुनेंगे। अभी ये जो जलपाईगुड़ी का राजगंज में 2 सिस्टर का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। 2 जन पॉइजन लिए, 1 जन मर गए, 1 जन जीवित है भगवान का कृपा से। अब जो मर गए जो सिस्टर, वो उसका मोबाइल में वो वीडियो करके गए हैं कि हमारा गैंग रेप हुआ है और ये जन हमको रेप किया है और हमने पेस्टिसाइड या कुछ खाया था वो, तो ये वो पूरा बोला है। लेकिन उसका जो वर्शन है उसको पुलिस नहीं देख रहे। किसको देख रहे? वेस्ट बंगाल चाइल्ड कमिटी प्रोटेक्शन कमिटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, उनका कोई चेयरमैन इधर आया और वो आके आपका प्रेस का सामने बोल दिया कि नहीं ये तो गैंग रेप नहीं है। तो बोले कैसे आपको मालूम? बोले नहीं उसका तो वैसा कोई प्रूफ नहीं मिला, थोड़ा सा स्क्रैचेस का मार्क है। तो एक लड़की जो मर गया है, मरने के पहले वो वीडियो में बोल के गया है, तब तक वो मरा नहीं था, उसका बात आप नहीं सीरियसली ले रहे। और जो एक दूसरा कमीशन है उसका बात आप सीरियसली ले रहे। पुलिस इसमें वो क्या कर रहे? जो असल है द ट्रूथ, द पुलिस इज ट्राइंग टू हाइड दैट ट्रूथ, और वो मैनिपुलेट करके उसको ऐसा करके सजा रहे कि उसका धर्षण हुआ ही नहीं है, रेप हुआ ही नहीं है। और ये सिर्फ इस केस में नहीं, हर केस में वो ऐसा कर रहे हैं। मैम, दुष्कर्म जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अगर हम पूरे पश्चिम बंगाल की बात करें, लॉकडाउन पीरियड तक की बात करें, ना के बराबर थी। ऐसा कोई ज़्यादा घटनाएं जो है वो सामने नहीं आई थी लॉकडाउन तक की अगर हम बात करें। लेकिन जिस तरीके से सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है, लेकिन एक बार फिर से दुष्कर्म की स्थिति देखने को मिल रही है। दुष्कर्म तो पहले दिन से शुरू हुआ। जब से लॉकडाउन है, डोमेस्टिक वायलेंस हैज इंक्रीज लाइक एनीथिंग इन दिस लॉकडाउन पीरियड and atrocities on women. In this lockdown period, I have a girl in Tarokeshwar. She is just 9 years old. उसका धर्षण हुआ है। I have a girl 6 years old. वर्धमान का एक छोटा सा गांव में वो रहती है, उसका धर्षण हुआ है। लॉकडाउन में तो इतना ज़्यादा धर्षण हुआ है, इतना ज़्यादा वुमेन के ऊपर अट्रॉसिटी हुआ है। सिंगूर आपको मालूम है? जिस सिंगूर जहाँ टाटा आया था और टाटा से भगा दिया हमारा ऑनरेबल सीएम। एक तो टाटा जाने के बाद तो एक भी फैक्ट्री वो तो ला नहीं सका। एक तो छोटा फैक्ट्री, मीडियम फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री कुछ भी ला नहीं सका। उस सिंगूर में देयर इज़ वन लेडी, वो विलेज का जैसे गृहबधू होता है, घर का औरत, बहुत ही गरीब। वो अपना लोकल लीडर को बोला, टीएमसी लीडर को, कि मेरा घर पूरा टूट गया, आप मेरे को एक तिरपल दे दीजिए। वो क्या किया, वो तिरपल देने का नाम से उसके घर में आया जब उसका हस्बैंड नहीं था। वो तृणमूल का लीडर है, लोकल लीडर, आके उस औरत को वो रेप किया और घर में उसका छोटा सा दोनों बच्चा है, 2 लड़का, एक 3 बरस का, एक 6 बरस का, उसका सामने वो रेप किया। तो जस्ट इमेजिन द 2 boys who has seen their mother getting raped. उन लोग का कभी वो नॉर्मल अपब्रिंगिंग होगा? कभी नॉर्मल नहीं अपब्रिंगिंग होगा उसका। ही विल बी ट्रॉमेटाइज्ड। तो इस राज्य में एक तिरपल के बदले में धर्षण होता है। और कौन करता है? दीदी का जो दल है, दीदी का जो पार्टी है, वो लोग करता है। और दुख की बात है कि दीदी हर वक्त यही सोचे है कि दीदी सिर्फ तृणमूल कैडर का ही सीएम है। दीदी ये नहीं सोचते कि हम बीजेपी करते कि हमारा भी सीएम है, जो सीपीएम करती है उसका भी सीएम है, जो कांग्रेस करते है उसका भी सीएम है। ये दीदी कभी नहीं सोचा है। दीदी हर वक्त सोचते हैं कि शी इज़ द सीएम ऑफ ओनली टीएमसी कैडर्स, एंड शी नेवर अटर्स अ वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट। कभी वो एक्शन नहीं लिए।
कभी वो पुलिस को बोले नहीं है कि जो भी क्रिमिनल कर रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको तुम पकड़ो, उसको तुम सजा दो, उसका तुम चार्जशीट तैयार करो। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि इसको पूरे तरीके से ढका जा रहा है अगर तृणमूल के तरफ से ये किया जा रहा है? एब्सोल्युटली, क्योंकि देखो ये 9 बरस से तुम्हारा अगर छोटा बच्चा, अगर मेरा छोटा बच्चा को हम अगर शासन नहीं करते हैं तो बड़ा होगा तो वो बदमाशी होगा। अब दीदी ने उसका छोटा छोटा जो भाई लोग है, चुत्ता चुत्ता नन्ना नन्ना, शक्ति कपूर का डायलॉग, उसको वो पहले दिन से बिगाड़ दिया है। पहले दिन से उनको वो कुछ नहीं शासन किया है। पहले दिन से पार्क स्ट्रीट रेप के सबको मालूम है। वो दीदी क्या बोले थे, एक औरत होके, ये छोटा सा घटना है। आप बोलिए छोटा सा घटना, एक रेप हो सकता है एक विमेन के लिए, एक फीमेल के लिए कभी रेप छोटा घटना तो नहीं हो सकता है। हाउ कैन शी से ये छोटा घटना है, ये शाजानो घटना, माने ऐसे सजा हुआ घटना है, ये ऐसे बोले हैं। उसका अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुआ। कामदुनी का जो डेडलीस्ट, वन ऑफ द डेडलीस्ट रेप्स, कामदुनी का कोई अभी तक ये नहीं विचार नहीं हुआ, पकड़ा भी नहीं गया है। सब कुछ सब विदाउट, माने कोई प्रूफ नहीं था बोल के सबको छोड़ दिया गया है। तापुशी मालिक, अब जिसको यूज करके दीदी ने सीएम बना है, तापुशी मालिक को अभी तक जस्टिस नहीं मिला है। तो ये कैसा टाइप का राज्य चल रहा है जिसमें एक लेडी फीमेल चीफ मिनिस्टर कांट गिव सिक्योरिटी टू द विमेन ऑफ द स्टेट। एंड हम लोग आज क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। आप लोग कुछ भी करेंगे वो सब ठीक है, और हम एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, पीसफुली हम लोग जा रहे हैं। हम लोग का प्लान आपको मालूम है, हम पीसफुल जाएंगे और 5-6 जन हम लोग जाके एसडीओ को डेपुटेशन देंगे। ये आप अलाउ नहीं कर रहे। आप बोल रहे कि आपका परमिशन नहीं है, तो आप किस चीज़ में परमिशन देते हैं? हम त्राण देने जाएंगे ना, हम अगर इधर में मोड़ में खड़ा होकर कोई त्राण दिए, कोई रिलीफ मटेरियल दिए, उसका भी परमिशन हम लोग को नहीं दिया जाता है। तो ये लोग अभी जो लगता है हम लोगों को कि टीएमसी अभी डर गया है, अभी उन लोग को ये नॉलेज में आ गया है, अभी 6 महीना बाकी है इलेक्शन का। दे हैव रियलाइज्ड, उन लोग को समझ में आ गया है कि हम लोग 2021 में अभी हम लोग और नहीं आ रहे पावर में, और अगर हम लोग को पावर में रहना है तो बीजेपी को मारो काटो, उन लोग को, वुमेन लोग को सॉफ्ट टारगेट यूज़ करो, उन लोग को रेप करो, मोलेस्ट करो, पेड़ पर झुला दो, झुला के बोलो सुसाइड किया है। ऐसा करके उन लोग को एक भय का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करो, ताकि सब कोई भयभीत हो जाए और कोई बीजेपी ज्वाइन ना करे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो दुष्कर्म की घटनाएं इस बीच बढ़ रही है, बंगाल की अगर बात करें, तो इसको लेकर भी कहीं कहीं राजनीति हो रही है? राजनीति तो वो लोग करते हैं। अब देखिए उस दिन कल महालय था, हम सुबह तर्पण करने गए थे। तर्पण करने गए हैं महानंदा नदी में, और हम लोग का 112 जन जो कार्यकर्ता खून हुआ है, मर्डर, उनके लिए हम तर्पण किए, और हमारा भी माय 4 फादर्स के लिए हम तर्पण किए। तो तृणमूल के लीडर्स लोग बोलने लग गए कि ये तो तर्पण नहीं, ये तो राजनीतिक तर्पण है। ये कैसा भाषा है? व्हाट डू यू मीन बाय राजनीतिक तर्पण? हमारा जो ब्रदर लोग है, कार्यकर्ता लोगों है, जिसको आप लोग मर्डर किए हैं, उसका तर्पण हम नहीं कर सकते। महालय का दिन हम नहीं कर सकते, उसको आप बोल रहे कि राजनीति कर रहे। ये अगर राजनीति हो तो ठीक है, हम राजनीति कर रहे, लेकिन क्या है, यही दुख की बात है ना कि जब वो लोग कुछ करता है तो उन लोग का सब कुछ ठीक रहता है, जब हम लोग कुछ करता है तो हो जाता है वो राजनीति, हो जाता है वो भाषा संद्रास। अब कल हम बोले कि दीदी का उम्र भी हो गया है, शी इज़ अ सीनियर सिटीजन नाउ, सो आप क्यों नहीं रिटायर कर जाते हैं? रिटायर करके आप आपका घर चले जाइए। आपका तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, तो आप ग्रैंड चिल्ड्रन का देखभाल कीजिए, क्योंकि आप तो सुनार बंगला करके जो आप प्रॉमिसेस किए थे, फॉल्स प्रॉमिसेस, आप जो सिंगूर में टाटा को भगाकर आप बोले थे कि हम उन्नयन लाएंगे, डेवलपमेंट लाएंगे, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर सके। लेकिन आप सिंगूर में तो उन लोगों को भी जगह मिली जहाँ से उनको हटाया जा रहा था। जगह मिली मने? जो वहाँ पे रहते थे उनको तो वो जगह मिली है। नहीं, जगह नहीं मिले है। हम गए थे, हम नहीं गए थे, हम भेजे थे, हम जाएंगे अभी सिंगूर। उन लोग बहुत दुख में है। अभी उन लोग का क्या हुआ, वो लोग बुद्धू बन गए, जैसे पूरा बंगाल के लोग बुद्धू बन गए 2011 साल से इस पार्टी को वोट देकर, जैसे सिंगूर का भी लोग पूरा बुद्धू बन गए। उन लोग का जो
लैंड है, जिसका लैंड है उसका उन लोग को वो तो खुदाई किया है ना वो लैंड को, उसमें अभी एग्रीकल्चर भी नहीं हो रहा है, उसमें ना एग्रीकल्चरल हुआ ना उन लोग को इंडस्ट्री मिला, तो उन लोग का अभी बहुत ही खराब दशा है, बहुत ही बैड कंडीशन में वो लोग जी रहे हैं। हम अभी कुछ दिन में ही जाएंगे सिंगूर, आप लोग देखेंगे। हम ये जाएंगे इसलिए ना कि हम उन लोग से पूछेंगे कैमरा में कि आप बोलिए आपका अवस्था अभी क्या है, कुछ बेटरमेंट हुआ है? सिंगूर से जो भगाया टाटा को, उसके बाद से दीदी एक बार भी गया है उधर उन लोग को देखने के लिए? हमारा ऑनरेबल सीएम वो क्या करती है, किसी को लेती है, उसको पूरा एडवांटेज ले लेता है, उसको पूरा छिबड़ा बना के उसको फेंक देता है, फिर दूसरे को पकड़ता है। दीदी का ऐसे ही मतलब यूज एंड थ्रो वाली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तापसिक मालिक का भी ये हुआ, टाटा का कंडीशन में सिंगूर का आदमी लोग के ये हुआ। अभी 2 दिन पहले जो अम्फान आया था सीईएससी, अब आपको मालूम है ना सीईएससी का जो चार्जेस है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है, हर स्टेट में बहुत ही कम 0.4 1.4 ऐसा चार्जेस है, हम लोग का शायद 7.3 पर यूनिट चार्ज। अब जब जब 60 आवर्स 70 आवर्स करंट बिना इलेक्ट्रिसिटी नहीं था कलकत्ता में, पेशेंट लोग जैसे जो निबुलाइजर लेता है, इंसुलिन लेता है, इंसुलिन फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रहता है, करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फ्रिज नहीं चल रहे, वो लोग तो मरने का अवस्था में चला गया था। 60 आवर्स 70 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कलकत्ता जैसा शहर में। और हम लोग जब रास्ते में सब औरत लोग आ गए, उम्र वाला औरत लोग सब रास्ते में आ गए, चिल्ला रहे, आंदोलन कर रहे, तब दीदी बोल रहे कि कैसे यूँ कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर रहा है सीईएससी, ऐसा कैसे कर सकता है? अब सीईएससी को लेकर, सीईएससी का जो ओनर है उनको लेकर वो हर विदेश सफ़र में जाता है, उनको वो अवार्ड देता है, भारत बंगाल भूषण, बंगो विभूषण, इतना अवार्ड देता है, तब उनको याद नहीं रहता है जब people of Bengal and people of Calcutta got perturbed and irritated and they were shouting and screaming, then वो क्या किया, वो ऐसे सीएससी को पहचानता ही नहीं है, दीदी ऐसा आचरण किया। तो उनका ये हैबिट है, जिसको जिसका समय उसको यूज़ करना है वो यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देता है। अच्छा मैम, अगर अभी फ़िलहाल की बात करें, जैसे आप बता भी रहे, हम सभी जानते हैं कि बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं आगामी इलेक्शन के, तो अभी लेकिन देखा जा रहा है टीएमसी से बीजेपी और बीजेपी से टीएमसी में लोग आने जाने की जो दल बदलाव की प्रक्रिया है वो जारी है। तो आपको क्या लगता है कि जो भाजपा से लोग जो तृणमूल कांग्रेस पे जा रहे हैं उसके पीछे वो क्यों जा रहे हैं, या फिर ऐसा वो लोग समझ रहे हैं भाजपा वाले कि आने वाले समय में बंगाल ही जो टीएमसी है वही रहेगी, इसीलिए वो टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं? वो बात नहीं है, जो टीएमसी में बीजेपी से जो टीएमसी में जा रहे, कहीं वो लोग का कोई मेरे को जो लगता है कि उन लोग को काम करने का मौका नहीं मिला, और आई एम वेरी सॉरी टू से पीपल हु हैव कम फ्रॉम टीएमसी, वो लोग जैसे वापस चले जा रहे हैं टीएमसी में बीजेपी से, वो लोग ऐसे भी सोचते हैं कि टीएमसी में जैसे चोरी करने का मौका मिलता है ना, तो बीजेपी में आकर भी वो चोरी कर सकते हैं। लेकिन जब आकर देखे हैं कि बीजेपी का जो पार्टी है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एंड रेजिमेंटेड पार्टी है, एक कारण हो सकता है कि उसको काम करने का मौका नहीं मिला, where you don't get an opportunity to actually the people who want to work, उसको काम करने का मौका नहीं मिला, तो वो मौका क्यों नहीं मिला? हो सकता है, बहुत ज़्यादा कारण हो सकता है। अब देखिए हमारा नया कमेटी होगा, अभी तक मेरा नया कमेटी हुआ नहीं है, पहला कमेटी चल रहा था, अभी मेरा नया कमेटी होगा तो कमेटी में चेंज होगा, जो पहले था हो सकता है वो रहे, हो सकता है वो नहीं रहे। अच्छा, नई कमेटी गठन को लेकर के आप क्या सोच रही हैं? हमको वो लेडी चाहिए, मेरे को वो फीमेल सदस्य चाहिए जो लड़ाकू हो, मेरे को लड़ाकू लड़की चाहिए। ये 6 मंथ्स, नेक्स्ट 6 मंथ्स, ये जो हम लोग का जो लड़ाई है उसमें मेरे को एकदम लड़ाकू जो संगठन समझती है वैसा मेरे को चाहिए। मतलब टक्कर देने वाली चाहिए कि ऑपोजिशन में जो टक्कर देने के लिए है आप में भी टक्कर होनी चाहिए। उसमें उसका क्या कैरेक्टर है, वो कितना बार शादी किया है, वो पैसा उसका है कि पैसा उसको गरीब है कि बहुत अमीर है, मेरे को कुछ देखना नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट माई गर्ल टू बी रियली अ फाइटर, मेरा ये है। अब उसमें अगर जिसको चांस नहीं मिलेगा, जो चेंज हो जाएगा, कि जो सोचता है कि मेरे को मिलेगा और देखा कि उसको मिला नहीं है,
तो उसको लग सकता है कि नहीं, हम नहीं करेंगे महिला मोर्चा, हम 5 बरस 10 बरस 15 बरस से है, मेरा कोई प्रमोशन नहीं हुआ, हम छोड़ देंगे, हम टीएमसी चले जाएंगे। और ये तो पीके डीके वीके तो बैठा ही है, वो तो फ़ोन कर रहे हैं, हम तो सुने हैं वो फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन करके बुला रहे हैं, आपको नहीं मिला है, आपको बीजेपी ने चांस नहीं दिया, आप इधर आ जाइए, हम आपको ब्लॉक प्रेसिडेंट कर देंगे, हम आपको ये कर देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे, हम आपको इसका हेड कर देंगे। वो तो ऐसे उसको लुभा रहे हैं, उसको तो ऐसा कर रहे हैं, ये तो सुनाई में आ रहा है। तो जिसको बीजेपी से प्यार नहीं है और जिसको चोरी करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, देखिए हमारा दल में तो चोरी करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा ही नहीं, ये तो हम पहले ही बोल देते हैं। ये टीएमसी में होता है, आप टीएमसी में ही रहिए, इधर आने का ज़रूरत नहीं है। अगर देश सेवा करना है, हमारा राजनीति, मोदी जी बोले हैं, हम लोग का बीजेपी का राजनीति है देश सेवा करना, कटमनी खाना नहीं। तो आपको अगर वैसा टाइप का दल चाहिए तो हम बोलेंगे कि आप प्लीज़ मत आइए, टीएमसी में ही रहिए। अच्छा, तो आने वाले समय में आप क्या सोचती हैं कि भाजपा की क्या स्थिति रहेगी बंगाल में? भाजपा तो डेफिनेटली सरकार बनाएंगे। हम भाजपा का कार्यकर्ता हो कि ये बात नहीं बोल रहे, ये बंगाल का लोग बोल रहे। आप किसी भी छोटा छोटा चाय का दुकान में जाइए, मुदी का दुकान या मछली वाला या सब्जी वाला, फल वाला में जाइए और जाके तो उसको बात कीजिए, रिक्शा वाला, ऑटो वाला, उन लोग बोलेंगे हाँ ये तो मालूम है, हम लोग तो भाजपा को ही देंगे। ये बंगाल का लोग बोल रहे, ग्रास रूट पीपल हु वोट। लेकिन अमीर बंगाल लोग में वोट नहीं करते। लेकिन बंगाल में फिर भी टीएमसी की गढ़ जो है वो काफ़ी मजबूत है। मजबूत था, अभी नहीं है। अभी 5 महीना में वो लोग जो अत्याचार किया है, वो लोग जो चोरी किया है, गरीब का जो चाल डाल जो मोदी जी ने भेजे थे वो जैसे चोरी चोरी किया है। किसी भी स्टेट में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि गरीब का चाल डाल जो खाने नहीं मिल रहा है उन लोग को, उसका भी चोरी कर रहे हैं। अब सुंदरबन में आप जाएंगे ना, सुंदरबन में मेरा बहुत काम चलता है, तो उधर में औरत लोग, आम्फान का बगल में सारा तो घर डूब गया। और रास्ते, छोटे छोटे रास्ते जो है उसमें आकर बच्चे को लेकर बैठे हैं, एक चादर लेकर बैठे हैं। उसका तो तिरपल जो मोदी जी भेजे हैं, वो तिरपल वो लोग चोरी कर लिया। और कौन चोरी किया? 3 तला जिसका मकान है, दो तला मकान है, वो लोग चोरी कर लिया। आम्फान का जो पैसा आया उसमें हम लोग का कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता, कोई भी बीजेपी, थोड़ा सा भी आपको बीजेपी से कोई ताल्लुकात हो, आपका नाम ही नहीं जाएगा लिस्ट में। और आप अगर रिवोल्ट करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, अब अगर आंदोलन करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लेगा, लाठी का ये चलाएगा। आप देखिए तो टीवी में। तो ये जो अत्याचार टीएमसी ने किया है ना, ये जो माइग्रेंट लेबरर्स, ये कोरोना नहीं आता तो हम लोग को तो समझ में ही नहीं आता था, हम लोग तो जान ही नहीं पाते थे कि कितना लाखों करोड़ों का माइग्रेंट वर्कर्स बाहर में काम करता है। ये सरकार के पास 9 years 9 बरस दे हैव वर्कड, दे डोंट हैव अ डेटा, दे डोंट हैव अ डेटा बैंक कि कितना कारीगर बाहर में, बॉम्बे में है, कितना कारीगर सूरत में है, कितना कारीगर तमिलनाडु में है, और कौन सा सोने का कारीगर इतना है, कपड़ा बनाने का कारीगर इतना है, कोई भी डेटा नहीं है। एंड दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, हर जगह से, हर स्टेट से ट्रेन भेज रहे हैं लाने के लिए। और आपको मालूम है, हम लोग देखे फेसबुक में और ये सब वीडियोस, हम लोग हाथ जोड़कर बोल रहे प्लीज़ ट्रेन भेजिए, हम लोग को घर जाना है, खाने का नहीं मिल रहा है, फिर भी ट्रेन नहीं गया था। ये जो 5 महीना में ऑनरेबल सीएम जो व्यवहार किया है बंगाल के साथ, स्वास्थ्य व्यवस्था, हॉस्पिटल्स, क्या क्या मिला हम लोग को। एम्बुलेंस में बच्चा लड़का लोग एम्बुलेंस में बैठा है, हॉस्पिटल से बोल रहे जगह नहीं है। They didn't even get a ventilator. They have died on the stretcher. They have died in the ambulance. What right this lady has? You tell me, what right Honorable CM has to behave like this with the people of Bengal? And the people of Bengal have decided, because she and her party didn't do any work for the people of Bengal. एक कुछ भी काम नहीं किया है। और ये 5 भगवान है, आप कितना अन्याय करेंगे, अन्याय का तो पनिशमेंट आपको मिलेगा ही। और ये 5 महीना में जो अन्याय आप बंगाल के लोगों के साथ किए हैं, बंगाल के लोग ये डिसाइड कर लिया है कि 2021 में बीजेपी सरकार बनाएगा। हुक और क्रुक, बीजेपी इज गोइंग टू कम एंड नोबडी इज गोइंग टू nobody will be able to stop BJP from making the government, and even Didi knows it. चलिए, ये तो आपकी सोच है कि आप बनाएंगी, वो तो समय आने पर पता मेरा चलेगा। सोच नहीं है, ये बंगाल का सिटीजन का सोच है, ये मेरा अपना सोच नहीं है।
बिल्कुल, आप जिस तरीके से अपने संगठन को रिप्रेज़ेंट कर रही हैं, उस तरीके से कहें या फिर आने वाले समय में जब चुनाव होगा तब इस बात की पुख्ता जानकारी जो है, जो पूरी विश्लेषण जो है वो उस वक़्त समझ में आएगी कि आखिर कौन-सी पार्टी जो है वो बंगाल पर दोबारा फिर से राज करेंगी या फिर कौन-सी नई पार्टी जो है वो यहाँ पर गठित होगी। मैम अभी अपने संगठन को सुदृढ़ करने के लिए आप और क्या सोच रही हैं? देखिए, हम लोग का प्रकल्प चल रहा है। जैसे उस दिन हम लोग एक प्रकल्प लॉन्च किया है, उसका नाम दिए है उमा। उमा है माँ दुर्गा का और एक नाम उमा। और उमा हम लोग क्या, ये जो लॉन्च किए हैं, ये जो प्रोजेक्ट, ये है कि हर हम लोग का जो संगठन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 38 डिस्ट्रिक्ट्स वी हैव इन बीजेपी। एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ वर्कशॉप फॉर विमेन। 50 विमेन, 50 महिलाओं वो वर्कशॉप अटेंड करेंगे और हम लोग उनको मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग देंगे हर जिला में एक दिन के लिए। अभी अगर एक दिन में तो ज़्यादा कुछ तो सीख नहीं पाएंगे, थोड़ा सा बहुत सीखेंगे, लेकिन आगे में चल के इसको 2 दिन या 3 दिन हम लोग करेंगे। लेकिन अभी शुरुआत करने के लिए हम एक दिन करते हैं, ताकि हम ये कॉन्फिडेंस दे सकते हैं लेडीज़ लोग में, महिलाओं में। अभी बंगाल का महिलाओं का कोई सुरक्षित नहीं है, एकदम ही असुरक्षित है। तो इसलिए हम ये ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि कोई भी अगर तुमको अटैक करे, 1 जन हो, 4 जन हो, 10 जन हो, एटलीस्ट यू विल हैव द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम उमा, so I will be able to at least do something. So we are starting this project. So there are a number of things which is happening, but हम लोग का main जो focus है, that is 2021 elections. We have to win. We are in a very very good position. People of Bengal wants us, but again there is a difference between the cup and the lip. So the gap that is there between the cup and the lip, that has to be minimized. And for that हम बोले हैं अपना महिला सदस्य को कि आप कम्युनिकेशन बढ़ाइए, आम आदमी के साथ कम्युनिकेशन बढ़ाइए। मोदी जी लास्ट ये 5 महीना में कोरोना के बाद मोदी जी एक बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेज दिए है, आत्मनिर्भर भारत, टू रिप्लाई, टू गिव अ फैंटास्टिक रिप्लाई एंड आंसर टू चाइना। ही हैज़ लॉन्च्ड आत्मनिर्भर भारत सो दैट वी बिकम सेल्फ रिलायंट। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो पैकेज है लोन का, ये हम बोले हैं हमारा महिला सदस्य को कुछ जा के आप बात करिए, चाय वाला से बात करिए, आपका जो मुदी का दुकान है जो जहाँ से चाल डाल लेते हैं उससे बात करिए, मछली वाला से बात करिए कि आप लोग को लोन चाहिए, आप ये शुरू करेंगे तो चलिए हम बैंक में लेकर जाते हैं, आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, आपको लोन दिलवाएंगे। कि किसी का छोटा सा फैक्ट्री है। अच्छा मैम, अभी इस बीच आप तकरीबन 2-3 दिनों के दौरे पर आई थी उत्तर बंगाल की, तो यहाँ की व्यवस्था फिलहाल आप कैसी क्या देख रहे हैं? बहुत ही ख़राब, आई एम वेरी सॉरी टू से, बहुत ही ख़राब। हमको मालूम नहीं है कि आप लोग कैसे रोड में जाते हैं, कि तो रोड ही नहीं है हाफ द एरिया में, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा करके रख दिया है, जैसे स्विमिंग पूल है। आप लोग को लगता है कि बाहर का स्विमिंग तो ज़रूरत ही नहीं है, मेन रास्ते के ऊपर जैसे स्विमिंग पूल बना के रखा है अशोक भट्टाचार्य जी। और चौबच्चा, जिसको हम बंगाल में बंगाली में बोलते हैं चौबच्चा, और पुडल्स ऑफ वाटर, जैसे कि मछली का तो आप लोग अच्छे तरह से ये कर सकते हैं। अशोक बच्चाच को ये आइडिया क्यों नहीं देते हैं, रास्ते के ऊपर मछली का जो चाष है फार्मिंग, ये वो कर सकते हैं, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में चले जाएंगे। सिलीगुड़ी का नाम उनको करने बोलिए। और मतलब आप सीधे तौर पर अशोक भट्टाचार्य जी को ये सलाह दे रही हैं कि जिस तरीके से रास्तों में इतने सारे गड्ढे देख रहे हैं, हाँ, उसको लेकर के आप मछली का उत्पादन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना। अभी अर्थनैतिक अवस्था भी खराब है सबका, तो आप एक बार मछली का चाष शुरू कर दीजिए रास्ते के ऊपर, मेरे को लगता है ये अच्छा होगा, क्योंकि कुछ भी अच्छा तो अभी तक हुआ नहीं है। सेकेंडली वो महानंदा जो एक्शन प्लान, हम उस दिन जो तर्पण करने गए थे, तो माय गॉड वह क्या अवस्था है महानंदा का। यही महानंदा रिवर मालदा में, उसका कितना स्रोत है, कितना वाटर, और यहाँ आके तो जैसे एक नाला का जैसा वो जा रहे, इतना गंदा, पोल्यूशन, प्लास्टिक एवरीवेयर, घाट का जो सीढ़ी है वो टूटा फूटा। एंड आई वाज सो अमेज्ड टू सी देयर आर पीपल लिविंग ऑन द रिवर बेड। उसमें जैसे स्लम ड्वेलर्स आ गया है उधर रहने के लिए। तो हमको तो ये ताज्जुब लगा, और फिर मेरे को ये प्रश्न हुआ कि आई थिंक 52 crores of rupees was given for this Mahananda action plan, and some money was even later given. তো वो सब पैसा कहाँ गया অশোক ভট্টাচার্য? অশোকদা টাকাগুলো গেল কোথায়? কাকে কাকে আপনি দিয়েছেন? এগুলো একটু শিলিগুড়ির মানুষকে জবাবটা দিন। কোনো কাজই তো হয়নি মহানন্দাতে।
তো সব টাকাই কি আপনি চুরি করে নিয়েছেন? আপনার আমলা গামলা আপনার বা আপনার পরিবারের কোথায় গেল এত এত কোটি কোটি টাকা? একটা काज होता है सी पार्टी के लिए फंड लग सकता है, लेकिन अगर पूरा ही वो चोरी कर ले ये सब पार्टी लोग तो ये तो मुश्किल बात है ना। तो यही तो हम बोल रहे हैं कि कुछ भी डेवलपमेंट आप लोग का हुआ नहीं है, नथिंग एट ऑल। बट रोड एंड कंडीशंस एंड लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स, उस दिन हम बताशी गए, एयरपोर्ट में उतर के बागडोगरा से हम बताशी गए, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब आए थे आपका एक बताशी का जो एक आदिवासी लड़की है 15 साल की, उसका गणधर्षण हुआ था, तो हमको देखने नहीं दिया। आज भी जैसे हम जलपाईगुड़ी गए थे वो दो बहन का देखने के लिए, हमको देखने नहीं दिया, उसको वहाँ से हटा लिया। लास्ट टाइम हम जब गए थे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 2 बार हम गए, हमको देखने नहीं गया। तो मेरे को हम ये था कि हम जाएंगे ज़रूर, तो इस बार हम उतर के हम गए। फिर जाते जाते शाम हो गया और फिर कोई रास्ता ही नहीं है। हम तो ताज्जुब हो गए, पूरा दोनों तरफ चाय का प्लांटेशन, एकदम पूरा अंधकार, एक तो स्ट्रीट लाइट नहीं, नॉट अ सिंगल स्ट्रीट लाइट, और रास्ता ही नहीं। हम तो लग रहा है कि कोई हम लोग का माने खेत का भीतर से हम जा रहे। तो क्या काम किए हैं? कुछ भी तो काम नहीं हुआ है, नथिंग एट ऑल, नो स्ट्रीट लाइट, नो रोड्स, नथिंग। अच्छा, अंतिम प्रश्न हम आपसे यही लेंगे, मैम ने बहुत समय दिया अपना, उसके लिए धन्यवाद। और अंतिम प्रश्न ये हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी जिस तरीके से मौजूदा स्थिति है पश्चिम बंगाल को लेकर के, रैलियाँ जो होती है वो भाजपा करती है, टीएमसी करती है, बहुत सारे पार्टियाँ जो है वो अपनी अपनी करती रहती है, लेकिन मोदी जी का जो एक हमेशा वो कहते रहते हैं कि 2 गज की दूरी, तो वो कहीं ना कहीं वो अधूरी रह जाती है भाजपा की रैलियों में। इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? भाजपा के रैली में 2 गज की दूरी नहीं रहते, ऐसा बात नहीं है। किसी भी रैली में शायद 2 गज का दूरी रखना मुश्किल होता है। जब हज़ारों का लोग आते हैं ना निकल के, आज का जैसा रैली था, करीब 5,000 पीपल, देवर 5,000 पीपल एंड ऑलमोस्ट 50% विमेन वर देयर। उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है, संभव नहीं होता है कि दूरी रखे। But we have been wearing mask, we are wearing gloves, माथा में टोपी, everybody is very very conscious about the situation। लेकिन हम लोग क्या करें आप बताइए? प्रतिदिन हर दिन हम लोग बोल रहे, हर दिन, कल भी कैनिंग में एक तो 23 या 24 साल का लड़की को रेप करके नाला में रख के चला गया, दे हैव किल्ड, मार के उसको चला गया। हर दिन में अगर ऐसा, हर एक दिन अगर कोई बंगाल का कोई इसमें ठिकाना में अगर कोई लड़की को ऐसा रेप किया जाए, मार दिया जाए, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को तो रास्ते में आना ही पड़ेगा। अगर पुलिस कोई एक्शन नहीं देगा, चार्जशीट नहीं करेगा, मैनिपुलेट करेगा रिपोर्ट, हमारा ऑनरेबल सीएम एक महिलाओं होकर कुछ एक शब्द प्रतिवाद नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेंगे, तो हम लोग को तो अपना लाइफ रिस्क करना ही है। ऐसे भी हम लोग को धर्षित, रेप्ड होना है, तो हम लोग रास्ते में आकर फिर कोरोना ही हो ना, और क्या कर सकते बोलिए? प्रतिवाद तो हमको करना ही है। हमारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारा पार्टी का जो शुरू किया है, आपको सबको मालूम है, वो बोले थे कि पहले तुम प्रतिवाद करो, उसके बाद तुम प्रतिरोध करो, अगर नहीं होगा तो फिर प्रतिशोध लो। तो हम लोग अभी प्रतिरोध कर रहे हैं, प्रतिवाद तो बहुत किया है, अभी प्रतिरोध कर रहे हैं। इसके बाद 2021 में जब आएंगे ना, तब प्रतिशोध भी लेंगे, प्रतिशोध लेंगे एकदम। तो ये क्या चेतावनी दे रही हैं डायरेक्ट आज आप? चेतावनी नहीं, चेतावनी एकदम ही मत सोचिए, ये तो आप भी करते हैं ना। हम तो टीएमसी का जो गुंडा है, जो नेता है, हम तो उससे प्रश्न करेंगे कि आपका लड़की को अगर कोई रेप करे, सपोज बीजेपी का कोई कार्यकर्ता रेप करे, तो आप क्या घर में बैठे रहेंगे क्या? आप तभी क्या आप उसी भाषा में बात करेंगे कि ठीक है देखते हैं, अब हो गया है गलती तो क्या करे? मतलब आप एग्जाम्पल के तौर पर खुद की ही पार्टी का नाम ले रही हैं? हाँ, कोई भी हो सकता है। अगर खुद का पार्टी, अगर जैसे हमारा अभी कार्यकर्ता लोग, अभी हमारा जो महिला सदस्य है, या हमारा महिला नहीं भी है, कोई भी नॉर्मल ऐसे ही पार्टी नहीं करती है, ऐसे कोई औरत अगर होगा और जिसको अगर टीएमसी ने रेप किया है, टीएमसी का लीडर या कर्मी, तो उसमें घर का वाला क्या बोलेगा कि मेरे को प्रतिशोध चाहिए। हम लोग ये प्रतिशोध का भाषा हम लोग तब बोलते हैं ना, जब अपना कोई किसी के साथ होता है, जब घर नेबर का हो साथ होता है और दूर का किसी के साथ होता है, हम बोलते हैं नहीं नहीं, अब तुम क्या बोले, आइन को हाथ में मत लो। लेकिन घर में जब किसी का होता है, प्रियजन का होता है, तब गुस्सा आता है। ये 110 112 जन का जो मृत्यु हुआ है, उसका तो प्रतिशोध लेना ही है, क्योंकि वो तो हमारा भाई लोग है।
वो तो अच्छा हमारा मैम, घर का है। इस विषय को लेकर के अगर बात छिड़ी ही है, तो आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को हम किस तरीके से समाप्त कर सकते हैं? हालाँकि ये होगा, ये नहीं होगा, या फिर इस अगर किस कोई भी क्या चीज़ को समाप्त? दुष्कर्म को लेकर के अगर हम बात करें, या फिर इसको जो भी करता है उसको क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा तो देखिए कि कोई भी पनिशमेंट, कोई भी अगर क्राइम हो तो उसका तो सज़ा तो होना ही चाहिए। आपका छोटा बच्चा स्कूल में अगर होमवर्क नहीं करेगा या चोरी करेगा, एक बच्चा का पेंसिल चुरा के लाए लेके आया या पेंसिल बॉक्स या टिफ़िन बॉक्स, तो उसको भी मार पड़ना चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि बेटा तुम ये गलत काम किए हो। सेम इसी की तरह जब बड़े लोग जब ये दुष्कर्म करता है तब उसको भी सज़ा मिलना चाहिए कि देखो तुमको धर्षण नहीं करना चाहिए, तुमको महिलाओं का कपड़ा तोड़ना नहीं चाहिए, तुमको श्लीलता हानि नहीं करना चाहिए या मर्डर नहीं करना चाहिए। तो ये तो दीदी है, दीदी का कर्मी लोग कर रहे, दीदी उन लोग का माँ का जैसा है, तो दीदी को ही तो ये बोलना चाहिए ना, दीदी को पुलिस को बोलना चाहिए कि तुम लोग ये एक्शन लो, लेकिन दीदी कुछ नहीं कर रहे। तो इसमें क्या होगा, शास्ति नहीं हो रहा है, विचार नहीं हुए। उन लोग को मालूम है कि हम कुछ भी कर ले, हम जाके आप बाहर निकलेंगे या हम बाहर निकलेंगे, कोई आके मेरा साड़ी को ऐसे करके चला गया कि टान दिया मेरा साड़ी पकड़ के चलिए, तो उसको मालूम है कि कुछ नहीं होगा। हम अग्निमित्रा को साड़ी टाने कि आपका साड़ी आपका कपड़ा फाड़े, मेरे को कुछ नहीं होगा, हम तो टीएमसी करते हैं, मेरे को क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, दीदी हमको प्रोटेक्शन दे रहे। तो यही तो हो गया ना, यही तो पूरा काल हो गया। 9 बरस से दीदी यही कर रहे, जो लोग रेप कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, उसको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है। और पनिशमेंट अगर नहीं मिलेगा तो उसको डर कैसे आएगा कि मेरे को ये करना नहीं चाहिए, उसको क्या कैसे आएगा माता में। तो सबको मालूम है, ये जो लोग ऐसे क्रिमिनल्स है जिसका ये मेंटालिटी है, उन लोग को मालूम है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। 14 बरस का बच्चे को कर सकते हैं, 6 साल का बच्चे को कर सकते हैं, और 75 ईयर्स का मिशनरी नन को भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये तो वेस्ट बंगाल है और दीदी है माथे के ऊपर, हमको दीदी प्रोटेक्शन देगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। मैम, लास्ट एक मैसेज चाहते हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम के जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं अभी, उन सभी के लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरे को तो डेवलपमेंट करना है, ये सरकार कुछ भी डेवलपमेंट किया नहीं है। हम लोग बीजेपी जब आएंगे तब हम लोग सच्ची करके सच्ची में जो रियल में इन रियलिटी जो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है हम लोग वो करना चाहते हैं। और मेरे को तो लगता है कि इस एरिया में दार्जिलिंग एंड सिलीगुड़ी, दिस एंटायर नॉर्थ बंगाल, इसमें महिलाओं में हम बिकॉज आई एम महिला मोर्चा के हम सभा नेत्री है, इसलिए महिलाओं के बात हम मेरे को पहले सोच में आता है कि यू आर सो गुड इन ब्यूटी वर्क, इन ब्यूटिशियन वर्क। सो उनमें उन ये ब्यूटिशियन वर्क में अगर ट्रेनिंग दिया जाए विद स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, और आप लोग का ये जो टैलेंट है इसको अगर इंटरनेशनली लेकर जाए, ताकि यू विल गेट द ट्रेनिंग, और आप लोग बाहर में भी जाकर यू ऑल कैन वर्क इंटरनेशनली, यू कैन गिव योर सर्विस। ये मेरे को बहुत इच्छा है। सेकेंड इज ट्रैवल एंड टूरिज्म, देयर इज सो मच यू कैन डू, एवरी प्लेस इज सो ब्यूटिफुल ओवर हियर। डेवलप करके इसको ट्रैवल एंड टूरिज्म में वी डू इमेंस, वी हैव इमेंस स्कोप ऑफ डूइंग इट। नेक्स्ट आई फील इज टी, टी प्लांटेशन हर एक जगह में। जैसे कॉफ़ी को लेकर कॉफ़ी हैज़ बिकम सो पॉपुलर, यू गेट cafes every corner, college students, elderly people, everybody going there and sitting. Why can't we do the same thing with tea? And not only चाय, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, चाय का चाय से केक, चाय से बिस्किट, चाय से मॉकटेल, चाय से anything, perfume. So we can diversify the tea thing into so many things, and we have these tea cafes, जैसे कॉफ़ी का होता है, so tea cafes we have. This is something which really interests me. And the last thing I feel is orchid or flowers. यहाँ पर इतना flowers का variety है because of the weather condition that you have over here. इसको अगर मलेशिया और बैंकॉक की तरह फ्लावर्स का एक ह्यूज एक्सपोर्ट मार्केट वी कैन क्रिएट. There is so much we can do, and nothing has been done. I really want to work in these 4 areas, in entire North Bengal. I think that will be wonderful. And before, this was my last question. So before that, अभी आपका मम्मी का phone आया था, and let me tell my audience, अभी उसका phone आया था मम्मी का, and her mother was extremely worried, वो मम्मी उसको फ़ोन कर रहे कि तुम कहाँ हो, अभी तक क्यों घर नहीं आया, इतना लेट हो गया है। अभी देखिए, इसी वजह के लिए
अभी जो मम्मी ने फ़ोन किया है, मम्मी परेशान है क्योंकि अभी कोई सिक्योरिटी नहीं है, अभी वो निकलेगा इधर से घर पहुंचने तक उसका मम्मी का शी विल बी वरिड। तो इसी के लिए आज हम लोग आज प्रोटेस्ट रैली किए हैं, बिकॉज दिस इज द सिचुएशन इन बंगाल। नॉट अ सिंगल वुमन इज सेफ इन बंगाल, एंड इंक्लूडिंग Mimi Chakraborty, the MP of this party, TMC, even she is not safe. She is being abused by a taxi driver. So it's, like, even an MP of TMC is not safe. Where would we go? We are just simple karyakartas. Where do we go then? तो आज हम बहुत सारे विषयों पर बात कर रहे थे अग्निमित्रा पाल जी से, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और आज का ये कार्यक्रम फिलहाल हम यहीं समाप्त करते हैं। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, सेकंड फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, तलामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री, डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहां कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।